17 अगस्त को लाहौर एयरपोर्ट से सादुर रहमान नाम के आदमी को NCCIA की तरफ से अरेस्ट कर लिया जाता है। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि 8 मिलियन सब्सक्राइबर वाले यूट्यूब चैनल का मालिक डक्की भाई था। मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई को नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। लाहौर में यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले कर दिया गया। डक्की भाई को इसलिए अरेस्ट किया जाता है क्योंकि ये गैम्बलिंग यानी जुए को प्रमोट करता था। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले तुम लोगों को एक प्लेटफॉर्म के बारे में बता दूं जो कि है 1xbet, जहां पे कंटिन्यू करने से पहले तुम लोगों को बता दूं अबाउट बाय नो मोर। और ये कोई नई बात नहीं है। डक्की ने अपने मुंह से भी ये माना हुआ है कि इसने जुए को प्रमोट किया, यानी लाखों लोगों के साथ गलत किया। मैंने बैटिंग मैंने बता के नहीं थी मैंने छोड़ी, लेकिन मैंने 2024 के लिए छोड़ दी थी। आप ऐसा समझो कि 2024 मैंने पूरा नहीं किया एंड आई नो कि इट्स रॉन्ग, और उससे पहले जो मैंने किया है आई अपोलोजाइज फॉर दैट। डक्की ने कहा कि अब से वो किसी भी बैटिंग ऐप को प्रमोट नहीं करेगा, लेकिन इसके बाद भी डक्की ने बैटिंग ऐप्स को प्रमोट किया और अब आपके सामने डक्की भाई जेल के अंदर है। जुए को प्रमोट करने वालों में सिर्फ डक्की भाई नहीं है बल्कि आपके बाकी चहीते इन्फ्लुएंसर्स भी शामिल हैं। इन सब लोगों को भी अरेस्ट करना चाहिए क्योंकि डक्की इसमें अकेला शामिल नहीं है। इन सब ने मिलकर ना सिर्फ गैम्बलिंग ऐप्स को ट्रेडिंग के नाम पर प्रमोट किया बल्कि लाखों मासूम दिहाड़ीदार वर्कर्स को भी लूटा, क्योंकि जब भी ये किसी गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट करते थे तो उसका लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में डालते थे और अपने फॉलोअर्स को वहां से डाउनलोड करने का कहते थे। बायनोमो से ट्रेडिंग कर सकते हैं और साइड इनकम अच्छी खासी जनरेट कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लगाया हुआ है, जाएं खुद को रजिस्टर कर लें, बायनोमो डाउनलोड कर लें और अच्छी खासी इनकम जनरेट करें। फिर जब भी कोई बंदा उनके लिंक से किसी बैटिंग ऐप पर साइन इन करता था तो इनको कमीशन मिलता था। इसी तरह इन ट्रेडिंग ऐप्स के साथ मिलकर आपसे ये झूठी हमदर्दी जाहिर करने वाले इन्फ्लुएंसर्स भी आपको लूटने में शामिल थे। अब इन बाइनरी ट्रेडिंग को प्रमोट करने वाले इन्फ्लुएंसर्स में सबसे बड़ा नाम अनस अली का था, जिसको लोग बहुत बड़ा ट्रेडर समझते थे क्योंकि ये अपनी वीडियो में लोगों को महंगी महंगी चीजें दिखाकर कहता था कि ये सब मैंने ट्रेडिंग से कमाया है, जबकि महंगी चीजें तो कोई भी अपनी वीडियो में दिखा सकता है। किसी को क्या पता कि वो महंगी महंगी गाड़ियां या घर उसके अपने हैं या किराए के। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। और ये अनस अली वो बंदा है जिसकी वजह शोहरत ही बाइनरी ट्रेडिंग है। इसके यूट्यूब चैनल पर टोटली बाइनरी ट्रेडिंग की वीडियोस हैं। ये लोग अपने आप को बहुत बड़ा ट्रेडर कहते हैं, मगर जब से डक्की भाई अरेस्ट हुआ है तब से ये सब अपने अकाउंट और वीडियोस को प्राइवेट करके बैठ गए हैं। अगर ये इतने सच्चे होते तो ये इस तरह से भागते। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि कोई किसी की फैमिली, कोई किसी के आर्मी, कोई किसी का गैंग मेंबर नहीं होता। ये लोग जो बड़ी हमदर्दी का इजहार करके अपने सब्सक्राइबर्स को अपनी फैमिली कहते हैं, ये सब झूठ है। इनका मकसद सिर्फ आपको लूट कर पैसा कमाना है और कुछ नहीं। अच्छा, ये जो डक्की भाई को गिरफ्तार किया, इस सारे मामले को देखकर रजब भट्ट कहता है कि बाइनरी ट्रेडिंग क्रिप्टो ट्रेडिंग ऐप है। मैंने 15,000 और इन्फ्लुएंसर्स ने की है प्रमोशन बायनोमो की, जो बताते एक ट्रेडिंग ऐप है। हमारे सामने वो ट्रेडिंग ऐप होती है और ट्रेडिंग क्रिप्टो पाकिस्तान में लीगल मेरा ख्याल है कर दी गई है ना। क्रिप्टो ट्रेडिंग में क्रिप्टो करेंसी को खरीद कर बेचना होता है और बाइनरी ट्रेडिंग में तुक्के लगाने होते हैं। इस बंदे को ये अभी भी नहीं पता चला। रजब भट्ट अभी भी बड़ा मासूम बनकर कह रहा है कि बाइनरी ट्रेडिंग और क्रिप्टो ट्रेडिंग एक ही है, जैसे उसको कुछ पता ही नहीं। सीधी सी बात है, बाइनोमो वालों ने फिर से उसको पैसे दे दिए होंगे। अच्छा, वापस डक्की भाई पर आते हैं। जब डक्की से ये पूछा गया कि उसने जुए की ऐप्स को प्रमोट क्यों किया तो उसने कहा मुझे पता ही नहीं कि ये जुआ है। उसके बाद कुछ एप्लीकेशन की मुझे प्रमोशन आई जिसकी मैंने तस्दीक किए बगैर, क्योंकि वो टीवी पे इतनी नॉर्मल और कॉमन हो चुकी थी, PSL के मैचेस पे आ रही, तो मैंने उस चीज़ को नहीं देखा कि ये पाकिस्तान में अलाउ है नहीं है। इसका मतलब दूसरे का मुंह लाल देखकर अपना भी मुंह लाल कर लो। डक्की ने सेम वही बात की जो हमेशा रजब भट्ट करता है। जब भी रजब भट्ट पर कोई मुकदमा होता है तो रजब भट्ट हमेशा मासूम बनकर यही कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं, मैं कानून के अगेंस्ट जा रहा था। अब खुद ही सोचो कि आप जिन लोगों को फॉलो करते हो वो इतने बेवकूफ़ हैं कि कोई चीज़ मिलियंस ऑफ पीपल में प्रमोट करने से कम गूगल पर यही सर्च करके देख लें कि वो चीज़ लीगल है भी या नहीं। गूगल पर सर्च करो तो साफ साफ लिखा जाता है कि बाइनरी ट्रेडिंग हराम है।
फिर भी ये लोग बाइनरी ट्रेडिंग को प्रमोट करते हैं। इसमें इन इन्फ्लुएंसर्स के साथ उन लोगों का भी इतना ही कसूर है जिन्होंने इनके कहने पर इन बैटिंग ऐप्स पर पैसे लगाए, क्योंकि हर काम करने से पहले रिसर्च करनी चाहिए। अगर इनके ये फेक स्टैंडर्ड रखने वाले रोल मॉडल्स बोंगे हैं तो इसका क्या मतलब, इनके फॉलोअर्स भी बोंगे हैं। इनकी लालच का फ़ायदा उठाकर इन्हें कोई भी जहां मर्जी लगा दे ये लग जाएंगे, क्योंकि इनको तो सिर्फ पैसा कमाने का शॉर्टकट चाहिए। अब इस टॉपिक के मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा, क्योंकि इस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। बाइनरी ट्रेडिंग और रियल ट्रेडिंग में डीपली कंपैरिजन करके मैंने ये पहले भी प्रूफ किया है कि बाइनरी ट्रेडिंग कैसे जुआ है। इस वीडियो को अगर कोई बच्चा भी देखे तो समझ जाएगा कि रियल ट्रेडिंग और बाइनरी ट्रेडिंग में क्या फ़र्क है।